नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube सीरीज में। आइए आज बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव के बारे में। इसके पूर्व के लेक्चर में अपन ने बात किया था कि कैसे ब्रिटेन ने बिना भारतीय प्रांतीय सरकारों के मशवरा के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया था। उसके उपरांत भारतीय जो प्रांतीय सरकार थी, कांग्रेस जहां कहीं भी शासन में थी, उसने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। अब उसके आगे क्या होता है, ब्रिटेन इस युद्ध में कैसे अपने आप को आगे ले जाता है, उसके संदर्भ में बात करते हैं। तो थोड़ा सा परिदृश्य समझ लेते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का। उस समय जापान और ब्रिटेन दो धुरी हुआ करते थे इस युद्ध में। अब जो जापान था, पूर्वोत्तर एशिया की जो ब्रिटेन की हुकूमत वाले राज्य थे, उनका एक तरह से उन पे कब्जा कर रहा था। अगर बात की जाए पूर्वोत्तर एशिया के राज्यों की, तो सिंगापुर, मलेशिया, मलाया, ये वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनके ऊपर जापान ने कब्जा कर लिया था। अब वहां पे कब्जा करने के पीछे सिर्फ यही कारण था कि वहां के जो क्षेत्रीय नागरिक थे, उनके अंदर अंग्रेजों के प्रति जो व्याप्त असंतोष था, उसी के कारण वहां पे ब्रिटिश हुकूमत जापान के आगे हार गई थी। भारत में भी कमोबेश वही स्थिति थी। यहाँ पे भी अंग्रेजों के प्रति एक तरह से असंतोष था। अब इस असंतोष को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव लाया। उस प्रस्ताव को नाम दिया गया अगस्त प्रस्ताव। ये अगस्त प्रस्ताव, अगस्ता प्रोपोजल के नाम से भी जाना जाता है। ये 1940 में भारत आया। अब जब ये 1940 में भारत आता है, तो भारतीयों को लुभाने के इसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए थे, क्योंकि भारतीय सहयोग नहीं कर रहे थे ब्रिटेन का द्वितीय विश्व युद्ध में, तो उन्होंने क्या क्या प्रावधान किए ताकि ये जो भारतीय थे वो उनका समर्थन करे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रावधान थे। सबसे पहला है संविधान सभा का गठन। जो भारतीय का डिमांड था, भारतीयों का डिमांड था, या कहें कि बहुत अरसे से ये लंबित डिमांड था, इसमें पूरा करने की बात की गई। कहा गया कि हाँ, भारतीय लोगों को संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। दूसरा था डोमिनियन राज्य का दर्जा देना, यानी अधिराज्य, यानी एक राष्ट्र के अधीन एक अलग राष्ट्र, यानी भारत को पूर्णतः स्वतंत्रता तो रहेगी, लेकिन वो किसके अंतर्गत रहेगी, वो ब्रिटेन हुकूमत के अधीन रहेगा। तो डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। तीसरा था अल्पसंख्यकों को वीटो पावर। अल्पसंख्यकों को वीटो पावर दिया गया, यानी जो कुछ भी आगे की कार्रवाई होती उसमें क्या था, अल्पसंख्यकों को वीटो पावर दे दिया गया, उसका वो इस्तेमाल कर सकते थे। चौथा था युद्ध सलाहकार समिति का गठन। अब भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया गया था, तो इसलिए एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन करना आवश्यक था। अब ये जो प्रस्ताव आया, उस पर भारतीय जो पार्टियां थी उनकी क्या प्रतिक्रिया आई। सबसे प्रथम जो प्रतिक्रिया आई वो थी कांग्रेस की। कांग्रेस ने इसको पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। अब अस्वीकार करने के पीछे क्या कारण था, डोमिनियन राज्य यानी अधिराज्य का जो दर्जा देने की बात ब्रिटिश हुकूमत कर रही थी, इसको जो कांग्रेस थी उसने सिरे से नकार दिया। वो इसलिए कि उसने पूर्ण स्वराज की डिमांड 1929 के जो लाहौर अधिवेशन था उसमें किया था। मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार किया। मुस्लिम लीग को स्वीकार करने के पीछे का कारण क्या था, अल्पसंख्यकों को वीटो पावर मिलना। इस प्रस्ताव के तहत जो अल्पसंख्यक थे उनको वीटो पावर मिल रहा था, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार किया। तो ये था अगस्त प्रस्ताव। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।